अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान ये बताइए कि शादी करने के बाद बच्चों को अलग कब करें? देखें, जो बच्चियां हैं ना आपकी, वो तो वैसे ही अलग हो जाती हैं। वो तो चली जाती हैं ना अपने घर। तो जो आपके लड़के हैं, उनकी शादी ही उस वक्त करनी चाहिए कि जब वो इस काबिल हों कि वो अलग किए जा सकते हो। मेरी बात समझे। अब ये बात ना बाज़ लोगों के लिए बड़ी तकलीफ दे होती है, और बाज़ लोग इस बात को हमारे समाजी बैकग्राउंड के अंदर परखते हैं, और ये वो कहते हैं कि जी अब वालिदैन जो हैं वो बच्चों को पाले पोसें और बच्चे फिर चले जाएं। तो ये क्या बात हुई? तो मैं आपको एक उसूली बात बता देता हूँ। उसूली बात यह है कि जिस वक्त एक ख़ानदान में से एक शख्स इस काबिल हो जाए कि वो अपना नया ख़ानदान बना सकता है, तो जैसे एक दरख्त के नीचे पनीरी लगी होती है, तो पनीरी उठा के फिर किसी और जगह के गमले में लगा दी जाती है। इसी तरीके से जो शख्स अपना एक ख़ानदान बना सकता है, उसको अब एक इंडिपेंडेंट ख़ानदान और एंटिटी के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अलबत्ता इसमें कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं। एक्सेप्शन ये हो सकती हैं कि वालदैन के हालात इस किस्म के हैं कि वो अकेले अपने आप को सस्टेन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ एक बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब हमारी शादी होती है ना, तो ये हमारा सोशल प्रॉब्लम है, समाजी प्रॉब्लम है। उस शादी में अक्सर शादियाँ स्ट्रॉन्ग मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं होती। यानी इसका मेरा मतलब लव मैरिज की जो कन्वेंशनल टर्म से नहीं है। मेरा मतलब है मियाँ बीवी का आपस में रिश्ता जो है ना, वो बहुत मजबूत नहीं होता। और हमारे यहाँ अक्सर अक्सर जो रिश्ते मियाँ बीवी के होते हैं, वो ऐसे मसलहतों की बुनियाद पर होते हैं, मजबूरियों की बुनियाद पर होते हैं, और उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ना, इस रिश्ते का जो तकाजा है इंटीमेटनेस, कि भाई इससे ज्यादा गहरा रिश्ता कोई और नहीं होता। जब पहले ही एक थोड़ा सा कंप्रोमाइज रिश्ता होता है ना माँ बाप एक मियाँ बीवी का, उसमें बीच में एक बच्चा आ जाता है, अब वो रिश्ता और दूर हो जाता है, और उनके रिश्ते की वजह वो बच्चा बन जाता है। फिर एक और बच्चा आ जाता है, वो उनका रिश्ता, और यहाँ खड़े थे दोनों मियाँ बीवी, दो बच्चे बीच में आ गए, इनका रिश्ता फिर जो है ना वो और कंप्रोमाइज रिश्ता हो जाता है। और आहिस्ता आहिस्ता मियाँ बीवी के दरमियान उनको ये लगता है कि 20 साल की शादी के बाद क्या रोमांटिसिज्म होती है, 20 साल के बाद कौन सा ऐसे हमने चोंचले करने होते हैं आपस के अंदर, बस बच्चों की खातिर कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, औरत घर में काम कर रही है या दोनों काम कर रहे हैं। और फिर ये होता है कि जब बच्चों की शादियां कर देते हैं, बच्चा और आने वाली जो लड़की है वो अपनी एक इंडिपेंडेंट तलाश करते हैं। वो लड़का भी चाहता है कि मैं अपने आप को दिखाऊं, मैं अपने आप को एक्सप्रेस करूं, अपनी मर्जी। अब वो जब जाने लगते हैं तो वो दोनों जो बंदे होते हैं ना, वो इतने अजनबी बन चुके होते हैं कि उन्हें खौफ आ रहा होता है कि मेरा बेटा और बहू चले जाएंगे तो हम दोनों क्या करेंगे, हम एक दूसरे की तरफ देख के क्या करेंगे, क्योंकि उनके दरमियान वो मोहब्बत का रिश्ता उतना रहा नहीं होता। इसलिए बहुत तकलीफ होती है कि जब औलाद चली जाती है। तो मैं ये कहता हूं कि मियाँ बीवी के दरमियान बहुत स्ट्रांग रिश्ता होना चाहिए, और उस रिश्ते के अंदर जो लेवल ऑफ रोमांटिसिज्म है ना, लेवल ऑफ डिपेंडेंस है एक दूसरे के ऊपर, वो चाहे शादी को एक दिन हुआ हो या 30 साल हुए हों, वो समहाउ किसी भी मर्द और औरत की जिंदगी की सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है कि वो अपने स्पाउस के ऊपर इन्वेस्ट करें। और फिर इस तरीके से हमारी प्लानिंग हो कि जिसमें हम रिटायर्ड लाइफ के अंदर सफिशिएंट रिसोर्सेज के साथ हम गुजारा कर सकते हो, और हम अपने बच्चों को जो ही वो एडल्ट होकर शादी हो उनको हम सेपरेट कर दें। हाँ, एक मसला ये है कि वो उसी जगह पर काम करते हैं, उसी शहर में काम करते हैं, तो आप एक ऐसी अरेंजमेंट कर लें जिसमें वो हों तो आपके साथ ही, मगर बाकी हों ऑटोनमस, अपने फैसले ऑटोनमस कर रहे हों, मगर हों एक छत के अंदर। और अगर मुमकिन हो और आप अफोर्ड कर सकते हो तो उनकी अलग अलग छत भी हो, तो ये भी बहुत जबरदस्त बात है। एक सवाल ये होता है कि बूढ़े वालदैन की कौन खिदमत करेगा। देखें, ये तो फिर आउट ऑफ क्वेश्चन है ना। बूढ़े वालदैन की खिदमत तो सारे बच्चों का फर्ज है, मगर एक बच्चे को फालज हो गया वालिद को, और एक बूढ़ी वालदा है जो सख्त बीमार है, फिर तो बात ही खत्म हो गई ना। फिर तो अब जितने बहन भाई हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको सारा कुछ अपना छोड़ के भी उनके पास आना पड़े तो उनको आना चाहिए। लेकिन अगर वालदैन अपने आप को सस्टेन कर सकते हैं, तो बच्चा जो है जब इस काबिल हो जाए कि उसका एक इंडिपेंडेंट यूनिट बन सकता है, तो उसको अपना इंडिपेंडेंट यूनिट ही बनाना चाहिए। इसी में ही खैर है, और एक्चुअली हमारा दीन भी यही कहता है। और वैसे भी मैं एक बात बताऊं आपको, हो सकता है ये बात आपको कुछ लोगों को बहुत तकलीफ दे लगे। 18 साल की उम्र के बाद एक्चुअली माँ बाप की कोई इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 7 साल की उम्र तक सारी उसकी इमोशनल ग्रूमिंग होती है,
18 साल की उम्र तक उसको इंडिपेंडेंट होने की स्किल वालिदैन को सिखाना जो है वो उनकी जिम्मेदारी है। 18 साल के बाद उस लड़के की अपनी जिम्मेदारी है। मैं बच्चियों को नहीं करता, बच्चियों को अलग एक और अलग कैटेगरी में रखते हैं, उनकी शादी करनी है और उसके बाद वो करना है। लेकिन क्योंकि उनका एक हिफाजत का लेवल और फिर उनके लिए चूंकि जब जब माशरे में वो इतना ग्रो करने लग जाए कि वो इंडिपेंडेंट हो जाए तो मे भी हम कभी सोच सकते हो, लेकिन बच्चियों को फिर भी अभी सुपरविजन की जरूरत होती है हमारे सोसाइटी के अंदर। लेकिन जो लड़के हैं ना 18 साल के बाद उनको अपना आप का खुद ख्याल रखना चाहिए। 18 साल के बाद में ये सवाल नहीं है कि अब्बा जी मेरा ख्याल रखते हैं कि नहीं रखते। 18 साल की उम्र में सवाल ये है तुम अब्बे का ख्याल रखते हो कि नहीं रखते हो। 18 साल बाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटे की है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अलावा बोनस के तौर पर उसने पेरेंट्स का ख्याल रखना चाहिए जाए कि अब्बा अम्मी ने ना बच्चे का ख्याल रखना है। तो ये मेरे ख्याल आते हैं इस सिलसिले में। थैंक यू।